Z5 में जिस तरह का कंटेंट हमेशा दिखाया जाता है, इस बार उसी तरह के कंटेंट का सहारा लेकर के आपको एक अच्छी चीज दिखाने की कोशिश की गई है Z5 की तरफ से। जी हाँ, Z5 के अंदर में ज्यादातर दिखाया जाता है लस्टफुल और सेक्सी स्टोरी, जिसको देख करके लोग बंधे रहते हैं, ऐसा कुछ Z5 का मानना है। तो भाई उसी चीज का सहारा लिया गया। पर अगर आप ये सोचते हो कि यही सारी चीज जो है फॉरबिडन लव के अंदर में आपको दिखाया जाएगा, तो भाई आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से खराब होने वाली है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना होगा, सिर्फ 40 मिनट। सिर्फ 40 मिनट के अंदर में आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाई जाएगी जो कि अब तक का सबसे फ्रेश कंटेंट कहा जा सकता है। इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इस फिल्म का रिव्यू दोनों मैं देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और हाँ, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छे जगह से शुरू होती है। जैसे कि सभी ने ट्रेलर में देख ही लिया था कि भाई लड़का जो है लड़की को पिकअप कर रहा होता है और उन दोनों के बीच में एक अफेयर चल रहा होता है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब ये चीज आपने ट्रेलर में देख लिया है तो आपके दिमाग में अंदाजा कुछ और ही चल रहा होगा और उस हिसाब से जो है फिल्म की स्टोरी की शुरुआत भी होती है कि एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से बात करना चाहती है अपने अफेयर के बारे में और वो निर्णय ले चुकी है कि वो घर छोड़कर जाने वाली है। पर इस वाइफ का जो हस्बैंड है वो ना कभी उसकी बातों को सुना है और ना ही कभी उसकी बातों को समझने की कोशिश की है, जो कि वो आज के दिन भी कर रहा है। आज के दिन भी वो अपने दोस्त के साथ फोन पे लगा हुआ है। अब ये जस्ट बोलने ही वाली होती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, अचानक से टीवी पे कुछ ऐसा न्यूज आता है जिसको देख करके पूरे होश उड़ जाते हैं। अब स्टोरी बहुत ही सिंपल से लगेगी आपको, जैसे कि एक कैफेटेरिया होता है, जैसे कि एक कॉफी कैफे डे या फिर कहीं पे भी हम आउटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अपना खाना ऑर्डर करते हैं, फास्ट फूड और साथ में कॉफी ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक जगह पे हीरोइन काम कर रही होती है और हीरो को जो है सभी लड़कियां देख करके आहे भर रही होती है कि काश ये मेरा हीरो होता। और हीरो की एंट्री कुछ ऐसे ही होती है कि वो आता है और डेस्क पे कहता है कि सॉरी, आज या तो मैं पर्स लाना भूल गया हूँ या फिर आज मैं अपना पर्स कहीं खो दिया हूँ। उसके बदले में आप मुझे कल का दिन का मौका दो, मैं कल के दिन आऊँगा और अपना बिल पे कर जाऊँगा। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होता है बोल करके वो अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके दे देता है, जो कि 45,000 रुपीज़ की अंगूठी होती है और जिसमें से बिल सिर्फ उसका 800 रुपये का होता है। वो बिल चुकाने के लिए ये अंगूठी जो है गिरवी के तौर पर रख कर जाता है और वो अंगूठी को जो है वो हीरोइन को जबरदस्ती उसके बैग में डलवाया जाता है एक सिचुएशन के आधार पर। अब भाई वो बैग में अंगूठी रख कर चल तो देती है, लेकिन जब दूसरे दिन वो वापस जॉब पे आ रही होती है तभी बस में जो है उसके पर्स से वो अंगूठी गायब हो जाती है। और दूसरे दिन हीरो जो है पैसा लेकर आ चुका होता है और अपना अंगूठी लेने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी हीरोइन की पूरी तरह से बैंड बजी होती है क्योंकि 800 रुपये तो वो दे चुका है पर इसके पास वो अंगूठी नहीं है जो कि चोरी हो चुकी है। तो पहले वो बहाना करती है कि आज मैं लाना भूल गई हूँ, फिर बाद में हीरो का पीछा करके उसका घर का पता करती है और घर पहुंच करके वो बताती है कि वो अंगूठी उससे खो गया है। भाई ये जानने के बाद हीरो का एक्सप्रेशन बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ऑर्गेनिक टाइप का लगा, ना ही ओवर ना ही बहुत ही ज्यादा लो, एकदम परफेक्ट लगा मुझे। और इसमें जो हीरो है ना बॉस, वो इससे पहले फितरत में काम कर चुका है और फितरत में भी उसकी एक्टिंग बहुत ही दमदार लगी थी। यहाँ पे भी बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, जो उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। भाई जिस तरह से वो रिएक्ट करता है आपको एकदम प्यार में पड़ जाओगे हीरो के साथ कि यार एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। उसके बाद से कहानी आगे बढ़ती है ये कि ठीक है आपसे खो गया है, आप मुझे पैसा दे देना। तो हीरोइन का कहना होता है मेरी सैलरी 15,000 है तो मुझे 3 महीने लगेंगे। तो हीरो का कहना होता है मैं आपके पैसे के लिए यहाँ पे 3 महीना तो नहीं रुक सकता ना, आप मुझे कैसे भी करके ला के दो, पर मैं इतना टाइम नहीं रुक सकता। धीरे धीरे रास्ता ढूंढ रही होती है, फिर मिलना जुलना शुरू होता है। मिलने जुलने के बीच में म्यूजिक से कनेक्शन बनता है और म्यूजिक के द्वारा ही दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। हाँ वो प्यार बहुत ही सडन होता है, लेकिन आपको एंड ऑफ द स्टोरी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, जहाँ पे स्पॉइलर आने वाला रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे स्पॉइलर है। प्यार होने लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है और दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशन बन जाता है। फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में घूमना फिरना चालू होता है और अचानक से एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसके अंदर में पता चलता है कि भाई हीरो के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम की वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो भूल चुका होता है कि उसके साथ में जो है उसकी लवर उसकी पार्टनर भी है। वो उसको अजीब तरह से बिहेव करता है और वो वहां से चली जाती है।
फिर हीरो की री एंट्री होती है हीरोइन के घर पे और वो पहुंचने के बाद से कह रहा होता है कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये वाला सिचुएशन बहुत ही दमदार लगा मुझे। मतलब जो एक्चुअली फिल्मों में होता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हिंदी फिल्मों का जो एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। बहुत ही डिफरेंटली इस फॉर्मूला को जो है आपके सामने रखा गया और आप देख करके बोलोगे यार मजा आ गया। कहानी आगे कुछ इस तरह से बढ़ती है कि बीच में कुछ ऐसे पार्सल्स होते हैं जो लेना देना चालू रहता है, जो कि कैफेटेरिया में आकर के हीरो का दोस्त एक पार्सल देता है। वो पार्सल लड़की ले जाकर के हीरो के घर पे छोड़ रही होती है और हीरो क्या रहता है, एक इंजीनियर रहता है, वो इंटर्नशिप के लिए आया हुआ रहता है। वो कहता है इसमें मेरा जो है कुछ पढ़ाई का सामान है, बस यहाँ पे कुछ तो झोल रहता है। अब यहाँ से स्पॉइलर शुरू होने वाला है और यहाँ पे मैं एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप ये देखने वाले हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आगे की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद इस मूवी के अंदर की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, तो आप यहाँ पे रोक दो और सीधा एंड वाले पोर्शन पे आओ, आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो भाई बात ये रहती है कि जो फिल्म के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया जाता है ना कि बॉस हीरो आता है, अपना पर्स भूल जाता है और अपनी अंगूठी दे जाता है, तो एग्जैक्टली वो एक प्लानिंग रहता है। वो खास करके वो हरकतें की जाती है ताकि हीरोइन के हाथ में वो अंगूठी आए। और दूसरे दिन जो उसके हाथ से अंगूठी गायब हो जाती है ना, जो उसका पर्स मार लिया जाता है और एक बंदा उसको जो पर्स लौटा रहा होता है, वो बंदा भी हीरो के ही एक आदमी में से होता है जो ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच करके जानबूझ करके उस अंगूठी को गायब कर देता है ताकि हीरोइन जो है इस गिल्टी में रहे और धीरे धीरे उसके झांसे में आना शुरू कर दे। फिर जिस तरह से उसके घर पे आना जाना शुरू होता है और वहाँ पे जिस तरह से फिजिकल रिलेशन शुरू होता है, वो एग्जैक्टली कोई प्यार नहीं रहता है। उसको इस्तेमाल करने के लिए वो भरोसा को बनाया जा रहा होता है। एंड ऑफ द टाइम स्टोरी जो चल रही होती है, जो कि फर्स्ट सीन से जाकर के जुड़ जाती है कि टीवी न्यूज देख करके हीरोइन रुक जाती है और अपने हस्बैंड से कुछ कह नहीं पाती। तो वहाँ पे जो न्यूज दिखाया जा रहा होता है, ये दिखाया जा रहा होता है कि मुंबई के अंदर में एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया गया था और उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर में जो बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं और वो आतंकवादी में से जो हेड है, जो मास्टर प्लानर है, वो हीरो रहता है। और उसके साथ में जो पार्सल लेके आना जाना किया जा रहा होता है, जो पार्सल हीरोइन के कैफेटेरिया में लाके रखा जाता है और वो वहां से ले जाकर के हीरो के घर पे ड्रॉप कर रही होती है, वो सारे के सारे आई थिंक RDX वगैरह होगा जिसको लेकर के जो है ये लोग पूरा बॉम्ब प्लानिंग कवर कर रहे होते हैं। तो ये पूरा लव स्टोरी खास करके इसी पे बनाया गया है ताकि इस प्यार के अंदर में जब वो भरोसा बन जाए तो फिर वो आंख बंद करके वो सारा काम कर दे। और दूसरी चीज 45,000 रुपए के बोझ के तले दबना वैसे भी बहुत बड़ी बात होती है, जो कि एक लड़की की पगार सिर्फ 15,000 रुपए है। तो भाई ये पूरी स्टोरी रहती है और ये देखा जाए तो बहुत ही अलग ही कंटेंट लगा है, बहुत ही फ्रेश कंटेंट लगा है, जो कि आजकल ऐसा होता नहीं है। कुछ भी चिपकाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही एक फ्रेश कंटेंट देखने को मिलेगा। तो रही बात इस फिल्म के वर्डिक्ट की, तो वर्डिक्ट की पोर्शन की अगर बात की जाए, इस फिल्म के अंदर में जो हीरोइन है और हीरो है, दोनों की ही एक्टिंग OTT प्लेटफॉर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी खासी थी। और फिल्म की स्टोरी की अगर बात की जाए तो स्टोरी बहुत ही तगड़ा लगा है, मुझे तो बहुत ही तगड़ा लगा है। अगर आपने अब तक ऐसा कंटेंट नहीं देखा है तो आपको देखने की जरूरत है। अगर इसमें सिनेमैटोग्राफी की बात की जाए, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए या फिर डायरेक्शन की बात की जाए, दैट्स ओवरऑल परफेक्ट, नॉट बैड। तो इस मूवी को अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो 3.5 स्टार मिलेगा आउट ऑफ 5 मेरे तरफ से। तो आप जा करके देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन हाँ फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि फैमिली के साथ में आपको ऑकवर्ड फील करवा सकता है। गालियाँ तो नहीं है, लेकिन इंटीमेट सीन बहुत ही डेंजर टाइप से दिखाया गया है। तो भाई आप जाओ, जा करके एंजॉय करो। ओनली 40 मिनट्स देना है और आपका ये 40 मिनट बहुत ही वर्थफुल रहेगा। तो आपको कैसा लगा ये रिव्यू, प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पे जा करके बताना। अगर आपने ये मूवी देख रखा है तो प्लीज़ जा करके बताना ज़रूर। और इसी की जो है 2-3 पार्ट और भी है जिसको अलग अलग ट्रेलर में दिखाया गया है, मतलब वो अलग अलग रिलीज किए जाने वाले हैं। आई होप वो भी इतना ही दमदार होगा। तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन, एंडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलो यार, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइनोरा एंड हasta la vista।